हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं। ये मुल्क कितना खूबसूरत है। ये टूरिस्ट कंट्री में पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क के परफ्यूम्स दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क फ्रांस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्रांस ने अपनी तकदीर कैसे बदली। इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट कंट्री क्यों कहा गया है? क्या वाकई परफ्यूम की इजाद फ्रांस की है? इस मुल्क की तारीख क्या है? पाकिस्तानी इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज में कैसे जा सकते हैं? इसके अलावा बहुत से हकाइक से आप लोगों को आगाह करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ही सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए दोस्तों, अब निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द फ्रेंच रिपब्लिक है। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 50 लाख लोगों के लगभग है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। फ्रांस 5,51,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गांव में आबाद हैं। दोस्तों, फ्रांस दुनिया के सबसे डेवलप मुल्कों में आता है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे अमीर मुल्क भी माना जाता है। फ्रांस दुनिया का चौथा अमीर मुल्क भी है। इसके अमीर होने की सबसे बड़ी वजह टूरिस्ट इंडस्ट्री भी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं, जो तकरीबन 7 से 8 करोड़ सालाना विजिट करते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। फ्रांस के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। इस मुल्क में शराब पानी की तरह पी जाती है। ये सिर्फ पीते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेचते भी हैं। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जिसको सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। अगर आप इस शहर का नज़ारा ऊपर से देखें तो आपको लाइट्स का एक खूबसूरत मंजर नजर आएगा। इस शहर में टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। दोस्तों, फ्रांस को दुनिया के सबसे महफूज मुल्कों में भी माना जाता है। अगर इस मुल्क के मजहब की बात करें तो 47% रोमन कैथोलिक, 2% प्रोटेस्टेंट, 33% का कोई भी मजहब नहीं, 4% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 25,000 के करीब है और इंडियंस की तादाद तकरीबन 66,000 है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी अटलांटिक सी, इंग्लैंड और मेडिटेरियन सी से लगते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, जिसके बाद फ्रांस की तकदीर बदल गई। ये इनकलाब ना आता तो फ्रांस का भी वही हाल होता जो आज पाकिस्तान का है। फ्रांस में किंग लुइस की हुकूमत थी। इसके दौर में फ्रांस 2 तबकों में तकसीम था। एक वो तबका जिसके लिए फ्रांस अयाशी की जगह थी और ये चांदी की प्लेटों में खाना खाते थे, 200 एकड़ के घरों में रहते थे और इन पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। इन लोगों को कानूनन 10 कत्ल भी माफ थे। जबकि दूसरा तबका जरूरियाते जिंदगी से तरस रहा था। इनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना ही घर थे। ये लोग बेरोजगार भी थे और एलीट क्लास लोगों के जुल्म का शिकार भी थे, इंसाफ से महरूम भी थे। उस वक्त इन लोगों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन पर कहत आ गया। तमाम लोग महल के सामने ही इकट्ठे हो गए तो बादशाह के सामने रोटी रोटी की फरियाद करते रहे। बादशाह की नौजवान मलका ने महल की बालकोनी से आवाम को देखा और कहा, इन लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। वो लोग रोते रहे और मुल्क का अमीर तबका इन पर हंसता रहा। उस वक्त रिश्वत इतनी आम थी कि पेरिस में मुर्दों तक की तदफीन रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं थी। इन हालात में 17 जुलाई 1679 को एक ऐसा ग्रुप उठा जिसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने लोगों को बागी करार दिया और फौज को इनको कुचलने के लिए भेज दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। जब ये पेरिस पहुंचे
तो इन्होंने हर उस शख्स की गर्दन उड़ा दी जो दिन में 3 बार खाना खाता था, जिनके बड़े बड़े घर थे। इस इनकलाब ने फ्रांस के पसमानदा तबके ने बलाई तबके के वजीरों, मशीरों, सफीरों, ताजिरों, सनतकारों सबकी गर्दनें उतार कर अपनी नींद सुला दिया। हजूम ने बादशाह के महल पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला और सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने इसको सूली पर चढ़ा दिया, जबकि मलका को 6 बाय 6 छोटे से मोर्चे में बंद कर दिया। ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा। इसके बाद फ्रांस से बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसे तारीख इनकलाब फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। दोस्तों, दुनिया की 2 जुबानें ऐसी हैं जिनमें कोई भी इबहाम नहीं है, एक अरबी और दूसरी फ्रेंच है। दोस्तों, आपने अमेरिका का लिबर्टी ऑफ स्टैचू तो देखा होगा। ये स्टैचू भी पेरिस में बनाया गया था और इसको लगाया भी पेरिस में गया था, लेकिन अमेरिका ने फ्रांस से कहा हमें या तो आईफल टावर तोहफे में दे दें या स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे दें। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुर्बानी दी। यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, मतलब किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। दोस्तों, आज अगर कोई परफ्यूम का नाम ले तो हमारे दिमाग में सबसे पहला मुल्क फ्रांस आता है, जो आज पेरिस को परफ्यूम खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। लेकिन ये परफ्यूम कब और क्यों इजाद हुआ, ये सब बहुत कम लोग जानते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि कई महीनों तक नहीं नहाते थे, और ये हाल पूरे यूरोप का था। इन सब से बहुत बदबू आती थी, जबकि मुसलमान साफ सुथरे रहते थे। फ्रांस में यास्मीन के फूल बहुत ज्यादा उगते थे। फ्रांस के लोग इन फूलों को तोड़कर दूसरे मुल्कों में बेचते थे। स्पेन में भी मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान खुशबू बनाना जानते थे। जब फ्रांस के लोगों ने कुर्तबा में आकर मुसलमानों से इतर जैसी खुशबू बनाना सीखी और अपने मुल्क में आकर फूलों से खुशबू तैयार करना शुरू कर दी। खुशबू बनाना भी मुसलमानों की इजाद है, जो बाद में फ्रांस के लोगों ने सीखकर आज दुनिया के सबसे बड़े खुशबू के ब्रांड्स बना दिए और अरबों डॉलर कमा रहा है। दोस्तों, आज फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है। इनकलाब के बाद फ्रांस ने सबसे ज्यादा तवज्जो स्टडी, तालीम और इल्म सीखने पर दी, और इस इल्म की वजह से आज दुनिया को फ्रांस जहाज और हेलीकॉप्टर तक बेच रहा है। जो लोग पढ़ने के गर्ज से फ्रांस जाना चाहते हैं तो ये उनका बेहतरीन फैसला है। 70 से ज्यादा इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। फ्रांस में यूनिवर्सिटीज की कम से कम फीस 243 यूरो से शुरू होती है और 2000 यूरो तक है, जो 1 साल की निहायत आसान फीस है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पेरिस आपको जितना खूबसूरत नजर आता है, लेकिन इसके नीचे एक पुरअसरार कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां 60 लाख लोगों की बाक़ियात दफन की गई हैं। हैरानगी की बात यह है, यहाँ इतने ज्यादा लोग कैसे आए। इस कब्रिस्तान को कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस का नाम दिया गया है। दोस्तों, रोमन एम्पायर्स के दौर में पेरिस एक छोटा सा कस्बा था, जहां एक कब्रिस्तान मौजूद था। कई साल गुजरने के बाद ये कब्रिस्तान फैलता गया। 18वीं सदी ईस्वी में ये फैसला किया गया कि इस कब्रिस्तान को इकट्ठा किया जाए और एक जगह तमाम बाक़ियात दफन की जाएं। उस वक़्त की गवर्नमेंट ने टनल खोदकर 60 लाख लोगों की बाक़ियात पेरिस के नीचे दफन कर दी और इनकी हड्डियों को अलग अलग डिजाइन बनाकर रखा गया, जैसे कोई म्यूजियम हो। 1815 में इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। दोस्तों, फ्रांस बहुत खूबसूरत मुल्क है, इस वजह से टूरिस्ट इंडस्ट्री में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। चलें अब आपको दिखाते हैं ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 8 करोड़ सालाना लोग विजिट करने आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने अक्सर आईफल टावर तो देखा होगा, जिसे पेरिस में देखने लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। इस टावर का नाम इंजीनियर के नाम से रखा गया है, जिसका नाम गुस्ताव आईफल था। इसे 1887 से 1899 में तामीर किया गया। इस टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। लिफ्ट के जरिए आप इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। पेरिस की नाइट लाइफ तो देखने लायक है। सारी रात ये पूरा शहर जागता है। आप अगर पेरिस जाएं तो लोuvre म्यूजियम का जरूर विजिट करें। इस म्यूजियम में मौजूद आप 30 सेकंड एक आर्ट वर्क भी देखें तो आपको तमाम आर्ट वर्क देखते हुए 100 दिन लग जाएंगे। आप अगर बीचेस को पसंद करते हैं
तो फ्रांस के शहर कैंस का जरूर विजिट करें। एक जमाने में ये गांव था, लेकिन आज ये शहर बन चुका है। पूरे मुल्क में आपको आर्ट वर्क, कल्चर और फैशन बहुत ज्यादा नजर आएगा। इस पूरे मुल्क में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं। शायद यही वजह है कि 8 करोड़ लोग सालाना इसका विजिट करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।